सर्वकार्येषु सर्वदा। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम एपी संस्कृत स्टडीज यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागतम। श्रद्धेय छात्र छात्री माने आज आम मैंने आउ एक नूतन अध्याय अवतीर्ण होचे। आज युक्त 2 ऑप्शनल संस्कृत स्वप्नवासवतम नाटकर पंचम अंकरु किछि सिलेक्टिव सब क्वेश्चन आंसर आमे डिस्कशन करिवा जहाँकि तुम मानक परीक्षा पई अत्यंत उपयोगी मने करी एही एपिसोड को करा जाउची। तले प्रथमे आमे पंचम अंकर महत्व को यदि देखिवा ताहले एहा स्वप्नवासवतम नाटकर मुख्य अंक कहले अत्युक्ति हेब नहीं। एहा को गर्भांक कहा जाए अर्थात एही नाटकर ही स्वप्नवासवतम नाटकर नामकरण यथार्थता प्रतिपादित होइछे मुख्य भाव में। कारण पंचम अंक बिना स्वप्नवासवतम नाटक संपूर्ण अधूरा अटे। कारण एही अंकरे ही नायक उदयन तांकर पूर्वोक्त पत्नी वासवदत्ता जहाँ को से अति भल पाई परवर्ती समय तांको अपहरण कर विवाह करथिले तांको स्वप्न रे ही परिदर्शन करुचंती जदिच सेतेबेले को से द्वितीय विवाह करि सारिचंती अर्थात मगध राजनंदिनी पद्मावती को ही विवाह करि सारिचंती। एवं ए अंकर परिवेश हेउचे सेही मगध राज्य जेउठारे पद्मावती सहित विवाह संगठित हेला परे मध्य बंधु मिलन कार्यक्रम जहाँ में देखुले चतुर्थ अंकर शेष पर्याय ताहा समाहित हेला परे भी से वत्स राज्य को फेरी नाहंती। आउ किछि क्षण व किछि दिनर मुहूर्त मात्र बाकी अछि। एही समय ही हठात ए अंकरे देखा जाउछि तांकर नवविवाहिता पत्नी पद्मावतींकर शिरव्यथा व मुंड व्यथा होइछि। एवं सही विषय वस्तु को प्रथमे नाटकर आरंभ रे पद्मिनिका नामनी दासी बा चेटी जे कि मुख्य दासी अटे मगध राजनंदिनी पद्मावतींकर से ही नाटक आरंभ रे अन्य दासी मधुकरिका को आह्वान करिछि मधुकरिके बोली एवं तार सूचना देछि निजे मधुकरिका को डाकिकी पद्मिनिका कही जा आवंतिका वासवदत्ता को आवंतिका को डाकिया पद्मावती मुंड व्यथा होची सहित किसी से मधुर आलाप आलोचना करी मुंड व्यथा को उपशम करिपारिबे। एवं सेपटे पुणी पद्मिनिका खोजी बुली विदूषक माध्यम से उदयन को संवाद देवाक चाहूँगी जे पद्मावती मुंड व्यथा होची बोली। एवं उभय मधुकरिका एवं विदूषक पचारि बुझिचंती सेई असुस्था पद्मावती बा शिरव्यथारे पीड़िता पद्मावती केउठारे विश्राम नेउचंती। कारण मधुकरिका डाकी आनिबे आवंतिका को से स्थान को एवं विदूषक डाकी आनिबे उदयन को से स्थान को उभयंक पई ही आंसर मिलिछि बा उत्तर देइचंती पद्मिनिका समुद्र गृह का प्रासाद रे ही पद्मावती कर सज्जा विस्तीर्ण अच्छी अर्थात से ही अछंती। एही भली नाटकर आरंभ रे प्रवेशक माध्यम रे एही मुख्य विषय वस्तुर सूचना मिली अर्थात पद्मावती मुख्य दासी बा चेटी पद्मिनिका मुखरु ही यह जना पड़ी। प्रथमे आमे एठारे थिबा अनेक सब क्वेश्चन मध्यरु प्रथमे श्लोक बेस क्वेश्चन जो गुड़िक अच्छी श्लोक भितर थिबा उद्धृति ताको बेस करके जो जो इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी ताहार प्रथमे डिस्कशन करिवा तापर आमे जीवा संलाप आधारित क्वेश्चन गुड़िक। प्रथमे जदि देखिबा ताहले 1 नंबर श्लोक जहा ए अंकरे अछि स्वाघ्यम अवंती नुपते हे सदृशीम तनुजाम काल क्रमेण पुनरागत दार भार लावाणके हुत वहेन हुतांग जष्टिम ताम पद्मिनीम हिम हतामि वचिन्तयामि। तले उद्धृति बेस क्वेश्चन हम ताम पद्मिनीम हिम हतामि वचिन्तयामि इति कस्मिन् प्रसंगे केन उक्तम। एठारे प्रसंग एई भली अटे जतबेले मगध राज्य रहिचंती नवविवाहिता पत्नी पद्मावती को प्राप्त हो सारी उदयन एकुटिया मंच उपर को आसीचंती एवं सही समय ही निजर मानसिक अवस्थिति को ही से जोड़ा मने मने भाविया कथा ताहा श्लोक माध्यम उच्चारण करिचंती। कारण से सम्मुख रे तांका निकट रे केही नथिले तांका मानसिक भावना उक्ति माध्यम रे
नाट्यकार परिवेषण करिवार यथार्थता अछि कारण दर्शक और पाठक जानी परिबे से समय रे उदयन मानसिक स्थिति कौन थिला बा उदयन केउ विषय रे चिंतामग्न थिले ताले एठी से एई भली भाव रे कहउचंती कालक्रम रे पुनर्बार मु आजि पत्नी दायित्व प्राप्त होइथिबारु कहउचे कालक्रमेण पुनरागत दार भारः अहम अवंती नुपते श्लाघ्यम सदृशम लावणके हुतवहेन हुतांग जष्टिम ताम तनुजा ही महताम पद्मिनी इव चिंतयामि उपमा अलंकार माध्यम रे एठारे परिवेषण होछि जे समयर अवक्षय क्रमे पुनर्बार दार भार अर्थात पत्नी दायित्व प्राप्त होइथिबा मु अवंती नुपति अर्थात प्रद्योत बा महासेनंकर श्लाघ्या अति प्रशंसनीय बा आदरणीय सदृशी तंक कुल अनुरूपा लावणके हुतवहेन हुतांग जष्टिम वत्स राज्यर लावणक ग्राम रे अग्नि द्वारा बा अग्निक द्वारा दग्धीभूता होइथिला अंगजष्टि बा अंग जहंकर सेही भଳି ताम तनुजाम सेही कन्या रत्नम को हिमहताम पद्मिनी इव अर्थात हिम बा बरफपात रे नष्ट होई जाइथिबा पद्म फूल सदृश मु चिंता करूची बा मने पकाउची ताले एठारे आमे जानि रखिबा जे भଳି भाबरे कुमार संभव रे वर्णना थिला शीतकालीन तपस्या पार्वती जेतळे करूथिले जेतळे पृथ्वी रे कोनस्थले गुटी हेले पद्म पुष्प देखा जाय नाही सेतळे पार्वती को तपोवनस्थ पुष्करिणी रे गुटी मात्र पद्म फुटिथिला से पद्म हेउची पार्वतींकर मुख रूपी पद्म जार ओष्ठ स्फुरण द्वारा परिप्रकाश करूथिला पद्मर पाखुडा कंपमान अवस्था को ठीक सही बड़ी भाव रे एठारे जे निजर प्राणप्रिय पत्नी बासवदत्ता जहां से भल पाई अपहरण करी विवाह करथिले अवंती राजनंदिनी बासवदत्ता तांको वत्स राज्य रे आनी किछि दिन रखिला परे जेतबेले घटना प्रवाह रे लावणक ग्राम रे से तांको हराई बसचंदी अग्नि दहन माध्यम रे पुणी घटना प्रवाह रे जेतबेले से मगध राज्य रे आसी वत्सराज उदयन पदार्पण करी दर्शक भगिनी मगध राजनंदिनी पद्मावती को विवाह कर सारी एवं किछि दिन मात्र सेठारे अवस्थान समय रे ही एभली एकुटिया मगध राज्य रे निजर गृह रे बा निजर पई उद्दिष्ट जो वासस्थान थिला अर्थात तांको जो गेस्ट हाउस बा जो रूम मिलिथिला सेही रूम रे ही से ठिया हिचंती निजे निजे एभली स्मरणा करुचंती निजर मानसिक स्थिति को एठारे कहउची अत्यधिक बरफपात बा बात्या द्वारा नष्ट होई जाय जे भली भाव रे पद्म फूल कष्ट पाए धीरे धीरे पाखुडा गुड़िक झड़ी आ पद्म फूल भी नष्ट हो जाए ठीक से ही भली अग्निदाह रे दग्धीभूता होई जाइथिबा मोर प्राणप्रिय पत्नी को मु आजी पुनर्बार मने पकाउची अर्थात जेतबेले पद्मावती को से पाइचंती सेतबेले पुनर्बार वासवत गत स्मृति तांकर पुनर्जागरित होइछि हेबा भी स्वाभाविक अटे जेबा परवर्ती श्लोक जहाँकि इंपोर्टेंट श्लोक रूप श्रिय समुदितम गुणतश्च युक्तम लब्ध प्रियम मम तु मंद इवाद्य शोकः पूर्वाभिघात सरुचो प्यनुभूत दुख पद्मावतीम अपि तथैव समर्थयामि ये गोटे बढ़िया श्लोक कारण एथर गोटे बढ़िया जनरल थॉट टे मध्य उद्धृति भाव रे कोटे करा जाई परियो एठी जतले आसी विदूषक पद्मिनिका ठारू पद्मावती चेटी ठारू खबर पाई आसी उदयन निकट रे संवाद देछि बा खबर देछि जे आपणकर नवविवाहित पत्नी पद्मावती मुंडा व्यथारे पीड़िता सेतले राजा ऑथेंटिसिटी पई प्रथमे पचारचंती तुमे काठर जानिलो बा ए कथा किए कहला जेतबेले विदूषक कहचंती पद्मिनी कया कथितम अर्थात पद्मावती निकटवर्ती दासी पद्मिनिका ही कहिछि सेतबेले राजा विश्वास को नहीं बा संगे संगे तांको मुखरु एभली श्लोक निष्पन्न हिछि जार अन्य अनुसार जे देखिबा पाउछि रूप श्रिय समुदितम गुणतश्च युक्तम च प्रियम लब्ध्वा पूर्वाभिघात सरुज अद्य पूर्वाभिघात सरुज अपि मम शोकतु मंद इव अभूत तो अनुभूत दुख पद्मावतीम अनुभूत दुख पद्मावतीम अपि तथा एव समर्थयामि तल से कहउचंती रूप सौंदर्य द्वारा परिमंडिता होइथिबा रूप श्रियम समुदितम गुणतश्च युक्तम ओ
सुगुणरे परिपूर्णा थिबा च प्रियां पत्नी पद्मावती को लब्ध्वा लाभ करी अद्य आजी पूर्वाभिघात सरुच अपि मम शोकः पूर्वगुरु वासवदत्ता को हराइबा जनित जो दुख शोक मोर थिला ताहा मंद इव अभूत ताहा किछि किछि परिमाण रे कमिला भली बा कमी गला परी मते अनुभूत हेउथिला। तापरे कह जाउछि तू अनुभूत दुख अहम पूर्वरु पत्नी विरह जनित बा पत्नी विच्छेद जनित बा पत्नी को हराइथिबा जनित दुख अनुभव करिथिबा मु वर्तमान जेतबेले मोर नवविवाहिता पत्नी पद्मावती शारीरिक असुस्थता संपर्क रे शुणिबा को पाउछि तुमठारु बा प्रकारांतरे पद्मिनिका कहिछि बोली तुमे कहउछ ताहा शुणी मु पुनर्बार ए घटना को सही पूर्व घटना भली समर्थन करुछि बा चिंता करुछि बा भाबुछि। अर्थात एठी कोटेशन बा उद्धृति हला जहा पुओ को साप कामुड़ी थाए ता मा पाळ दौड़ी देखिले डरे जहा पुओ को साप कामुड़ी थाए ता मा पाळ दौड़ी देखिले डरे। अर्थात राजा जेहेतु से भली दुख थरे पाइचंती प्रथम पत्नीर विच्छेद जनित दुख सेतेबेले द्वितीय पत्नीर सामान्य अस्वस्थी मध्य तांकु बहु बड़ अस्वस्थी बोध भली मने पड़ुची एवं जोथि पई प्रकारांतरे तांका मन कहूची मोर पूर्वोक्त पत्नी परी ए पत्नी मध्य मते छाड़ी एकुटिया करी चली जीवनी तो एई भली तले ए श्लोकटी एही भली राजांकर मानसिक अवस्था संपर्क रे परिप्रकाश करूचे जहादरे आमे ए भली गोटे भल उद्धृति टीए भी कोटेट करि पारुचे तेंकरी ए श्लोकटी परीक्षा पई उपयोगी श्लोक बा महत्वपूर्ण श्लोक बोली मोर चिंता। तापरे जेबा आमे 3 नंबर श्लोक रुचयतां हि मुख तोरण लोळमाळं भ्रष्टां खितौ तमव गच्छसि मूर्ख सर्पं मंदा नीलेन निशिज परिवर्तमान किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि। एठी लास्ट लाइन टी ही क्वेश्चन टैग करिकि करा जाई परिबो किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि इति कस्मिन् प्रसंगे केन उक्तम्। एकति मध्य राजा उदयनकर जेतळे बंधु विदेशकु संगरे नै समुद्र गृहक प्रासाद अभिमुखे गमन करिसंती उदयन एवं समुद्र गृहक प्रासादर जेउठारे अସୁସ୍ଥ पद्मावती अछंती बोली पद्मिनिका विदुषक को सूचना देइथिले जेतेबेले तई समुद्र गृहक प्रासादर द्वार देश रे पहुंचिचंती सेतेबेले सेठारे पद्मावती को विवाहार्थे राजबाटीर समस्त गृहगुड़िकर द्वार देश रे सजा जाइथिबा बा फूल रु समुद्र गृहक प्रासाद रे सजा जाइथिबा फूल सेठारे खसी पड़िथिला तोरण लोळमाळा जहाको एठारे कह जाउची एवं सामान्य सम्मिलन बा पवनर संस्पर्श रे आसी सेही पवन किंचित सेही माळाटी किंचित दोळायमान बा किंचित हलुथिला बा परिवर्तनशील अवस्था रे थिला। विदूषक तो आगुन आमे चतुर्थ अंक रे पढ़ीचे तांकर खाद्य प्रिय चरित्र को एवं परवर्ती से चतुर्थ अंक रे जेतेबेले आमे देखितेले पयमीव कांता विजुक्ता स्यो भ्रमर मानक तांकाडु आगमन से समय तांकर भयाळु चरित्र को एठी मध्य विदूषकर भयाळु चरित्र नाट्यकार भाषा परिवेषण करूछंती आगे जाउथिले जेमती सेठी चतुर्थ अंक रे जाउथिले माधवीलता आडको हाँ हाँ रही जातु आपण बोली हाथ पछकु देखै अटकई देथिले उदयन को एठी ठीक सही समान परिस्थिति से फूलमाला को से साप बोली भावी हाँ हाँ रही जातु आपण बोली कहिचंती बंधु राजा उदयन को परवर्त समय उदयन टिके किंतु जेतळे आगु को जाई निरीखी देखंती जे ताहा सर्प नुहे ताहा फूलहार सेतबेले विदूषण को मुख तोरण लोळमाळार ही वर्णना पूर्वक राजा कहिचंती रुज्वायतां हि मुख तोरण लोळमाळं भ्रष्टां खितौ तमव गच्छसि मूर्ख सर्पं विदूषण को राजा मूर्ख बोली कहिचंती एवं कहिचंती रुज्वायतां रुज्विच आयता च कमातां सरल दीर्घ भावरे लंबिथिबा खितौ भ्रष्टां माटी उपरे पडिथिबा मुख तोरण लोळमाळं तले द्वार देश रे मुख देश रे द्वारर मुख देश रे जो झुनी पड़ी मालाटी
किम त्वं सर्पम अवगच्छसि कणे तमे ताकू साप बोली भावुछ जानिसी मंदा नीलेन जहाँकि रात्रि रे धीर समीरण प्रवाह रे परिवर्तमान किंचित परिमाण रे दोलायमान होई भुजगस्य विचेष्टितानि किंचित करोति अर्थात सर्पर क्रियाकलाप को किछि मात्रा रे करूछि जदिच प्रथम पार्ट रे श्लोकर राजा तांको मूर्ख बोली कहिचंती किंतु प्रकारांतर द्वितीय पार्ट रे विदुषंकर कथा को मध्य राजा ग्रहण करिचंती कहले अत्युक्ति हेब नहीं कारण से कहउचंती पवन र स्पर्श रे आसी दोलायमान बा हलुथिबा से फुलहार को एभली अंधार अवस्था रे जे भी केही देखिबो ताकू एभली अनुभव होई पारे जेबा ता परवर्ती श्लोक को देखिबा जोठारे भीतर को प्रवेश कला परे सज्जार अवस्थिति वर्णना होइछि पद्मावती पई उद्दिष्ट सेज सज्जा नावनता तथा स्त्रुत समा न व्याकुल प्रच्छदा न क्लिष्टम ही शिरोपधानममलं शिरोप शीर्षा विघातो सधि रोगी दृष्टि विलोभनम जनयितुम काचित शोभा न काचित कृता प्राणी प्राप्य रुजा पुनर्न शयनम शीघ्रम स्वयं मुंचति। ए श्लोक रे प्रथम श्लोक अंकर जेभली आमे तीन गोटी श्लोक को इंपोर्टेंट नहीं स्वाभक्ति अलंकार संबलित थिला ब्रह्मचारी मुखरे तपोवन वर्णना द्वितीय रे रुमणांकर सेवा प्रकार वर्णना तृतीय रे कांचु ब्रह्मचारी मुखरे एवं तृतीय रे कांचुकी मुखरे संध्या वर्णना ठीक से ही पंचम अंकरे सज्जार अवस्थिति जहा राजा मुखरे वर्णित हेउछि सेथिरे मध्य स्वाभक्ति अलंकार अछि जेतळे भीतर को प्रवेश कला परे राजा कहउचंती बयस अनागत या भवितव्यम बोधे ठीक के आसी नांती बोधे पद्मावती विदुष कहउचंती एथरे कथम भवान जानाती आपण केम जानले सेही कॉन्टेक्स्ट रे राजा कहले कि मात्र गेयम एथरे जानिबार कोन अछि पश्य देखुना कही सज्जार अवस्थिति वर्णना करिचंती से श्लोक को आम जो देखा से श्लोक सज्जा वर्णना किभଳି कराଯାଇଛି सज्जा न अवनता सेज कोठी हेले दबी जाई नहीं तथा स्त्रुत समा से भली पूर्व परी विस्तृत होइकी रही अर्थात सेज झड़ा हेला बेले सोइबा पूर्व जंते आम झाड़ी की पूरा समतल अवस्था रे बिछणा रे चदर को साइज करी रखू बा सकाळे उठिला परे जे भली थाए सजावट हेकी सज्जा ठीक सही भली रही अर्थात एठी केही सोई नाहंती कोठी हेले दबी नहीं तथा स्त्रुत समा कहूँ न व्याकुल प्रच्छद अर्थात चदर भी कौटी बिछण चदर कौटी हेले टिके भी जाकी जुकी ही नहीं कारण जदि कहीं सांगे सांगे शोइथिबा लोक उठिकी जाइथिबो ताले चदर किछि परिमाण रे कौटी व्याकुलित आंदोलित हला बळे देखा जिवो तापरे कहूँ शिरोपधान अमल मुंड तलर तकिया टिके भी मलिन पड़ी नहीं शीर्षा भी घास उत्तौ सधी नहीं क्लिष्टम सेठरे शोइथिबा रोगिणा व्यक्ति र एटलिस्ट मुंडरे बोला जाइथिबा औषध अमृतांजन पैनबाम इत्यादि कौन संस्पर्श आसी एटलिस्ट तो टिके तकिया शिरोपधानम मलिन पड़िया कथा न ही क्लिष्टम अर्थात सी भी कौन प्रकार मलिन पड़ी नहीं बा दागयुक्त हुई नहीं तापरे तृतीय रे कहछि रोगे सती दृष्टि विलोभनम जनयितुम काचे शोभा न कृता रोगरे पड़िथिबा लोकर सेही विश्राम गृह रे किछि ना किछि तार मन को अनुमान कला भली पिक्चराइजेशन अर्थात छवि अंका जाई थाए बा टंगा जाई थाए जहा को देखि से तार मन को अनुमान करि परिबो उदाहरण स्वरूप आमे जदि नेबा जदि वृद्ध वयस्क बुढ़ा बुढ़ी के रोग सज्जा रे अछंती तले तांको सम्मुख रे तांको आखि पड़िला भली जगह रे से प्रकोष्ठ रे ठाकुर ठाकुराणींकर मूर्ति रहिबा अत्यंत आवश्यक राधा कृष्ण हूँ राम सीता हूँ शिव पार्वती हूँ बा जेकोसी देवदेवी फोटो रहिले बा किसी सम्मिलित श्लोकावली बा जनान भजन इत्यादि रहिले बा से रूम रे बाजुथिले गीत माध्यम रे ता द्वारा तांको मन अनुमान हो पारे और रोग जनित शारीरिक कष्ट को से उपशम करें लाघव करें जदि युवक युवती स्टेज रे बा नवविवाहित पति पत्नी जो बयस था से सब बयसर लोक जदि असुस्थ थे ताले रूम रे से भली छवि जमती कहूँ सुहासारी इत्यादि तो मैना ए स्टाइल किसी हीरो हिरोइन एभली भाव में पिक्चर रहा दरकार से भली सीन्स किसी रहा दरकार बा
से भली सेमानक संबंधी गीत बाजुथिले ता द्वारा सेमाने तांको रोग जनित शारीरिक जनित कष्ट को भूली पारिबे। आउ जदि छोट पिलांक कथा कहवा ताले छोट पिलांकर असुस्थ अछंती माने तांको रूम रे टीवी रे कार्टून चालुथिबा दरकार, अदरवाइज कार्टून गुड़िकर फोटो सामने रहिले निश्चित ताकू देखि सेमाने तांको रोग को भूली जाई परिबे। ताले एई भली रोगे सती रोग रे के पड़ले से रूम रे किछि बा से प्रकोष्ठ रे किछि से भली तार मन अनमन कला भली चित्र सन्निवेशन करा जाय थाए बा गीत बजा जाउ थाए से भली किछि एटारे व्यवस्था देखा जाउ नाही। तापरे शेष रे कंक्लूजन रे कहउचंती साधारण भाव रे मध्य प्राणी रुज शयनम प्राप्य कोनोसी प्राणी बा जीव जदि असुस्थ थाए तले कोनोसी विश्राम स्थान पाइले बा टिके आसन टिए पाइले शयनम प्राप्य पुनः स्वयं न मुंचति अर्थात बाध्यबाधकता न पड़ले से स्थान को से आपे केबे छाड़ी की जाय नै। आमे जदि केतेबेले साधारण भाव रे कोन स्थान रे वीक फील करू ताहले आमे खट हो आराम चेयर हो सोफा हो खरा दिने जेमती से गुड़ा भी आम विषय जे आम तले गड़ी जाऊ टिके टायर्ड थिले कारण जेतेबेले आमे कोनोसी प्रकार अस्वस्थी बोध अनुभव करूचे विश्राम पई खोजुचे हमकु टिके विश्राम पई जागा दरकार सेठु मध्ये आमे संगे संगे से जागा को छाड़िया को मध्ये अराजी थाउ बा नाराज थाउ। जदि बाध्यबाधकता न पड़े आमे किछि समय पई सेठी विश्राम नै जाऊ कारण सेतेबेले से हम पई सबुठारु बड़ खाद्य कहिले अत्युक्ति हेब नहीं बा महत् खाद्य कहले अत्युक्ति हेब नहीं जहा द्वारा आम आत्मा मेंटी जाए बा तृप्ति मेंटी जाए। एई भली भाबरे सज्जा वर्णना होइछि। तापरे तापरे आसुछि स्वप्न दर्शन ता भितरे विशेष श्लोक नाही डायलॉग्स किंतु किछि भल अछि। तापरे जदि जिबा हमें गोटे श्लोक आसुछि श्लोक नंबर 9 जो थरे के ही विदूषक राजा को कहउचंदी आपण जदि देखिचंदी वास्तव कहउचंदी स्वप्न रे ताहले सेटा असंभव अटे वास्तव तो मृता तांकु बा आपण किभली देखिले कहि कहउचंदी कहउचंदी अभिहा असंभवनीयम एतत् आहा उदक स्नान संकीर्तनेन तत्र भवतीं चिंतयता सा स्वप्ने दृष्टभवत्। आपण बार बार तांकु चिंता करूथिबारु होय तो आपण तांकु स्वप्न रे देखि थाई पारंती इत्यादि इत्यादि। सेतळे राजा कहउचंती एवं मया स्वप्न दृष्ट तांको बंधु विदूषक आगरे तांकर अंतर कथा को शेयर करियो जै से कहउचंती एम्ति कथा तम कहिबा अनुसार मु स्वप्न देखिछि एई भली कहि गोटे बढ़िया श्लोक कहउचंती जदि तावत अयम स्वप्न धन्यम प्रतिबोधनम अथायम विभ्रम वास्यात् विभ्रम ह्यस्तु मे चिरम। जदि तम कहवा अनुसार यह मोर स्वप्न होता है ताले एई भली स्वप्न मु बारंबार देखु थाए आउ जदि यह मोर मानसिक भ्रांति होता है ताले एभली मोर मानसिक भ्रांति बारंबार हेउथा। अर्थात एभली स्वप्नर महिमा उपरे प्रकारांतर श्लोक रे वर्णना कराउछि। जदि मु हुए तुमे माने छात्र माने हो केही भी हो जदि राति रे शीत दिने हो कौन समय भी हो जदि आम स्वप्न देखुचे कम बयस हो अधिक बयस हो स्वप्न एमती तो दुनिया रे कहीं केबे देखिनी अलग माने बेली मनीष नाही निश्चित समस्ते किछि ना किछि स्वप्न केतेबेले भी देखि पारंती किंतु जदि स्वप्न रे से आनंद पाउथंती सेही समय रे जदि सकाळ आसी हेई सारी शीत दिन आम कंबल गोड़ तले मुंड तले पुरेकी भी शोईकी स्वप्न देखुचे माने एभली स्वप्न आमको जो स्वप्न आमको आनंद होउची सेतळे जदि हमर कबाट न के कला सकाळटर आसी कलिंग बेल मारला कि घर भितर भी जदि बाबा मामा के उठी थिबे तांका हाथ गोटे किसी जिनस पड़ी गला आवाज हो गला आम निद भांगी जाए मने मने बहुत विरक्ति भाव आसे पुणी आम चिंता करू केमती उठिकी टॉयलेट जाई आसी पुणी आउ टिके सोई पड़िया भल टिके निद हो पुणी आउ टिके कमल घोड़े जा पुणी से स्वप्न केमती कंटिन्यू करिवो हुए तो कंटिन्यू करि पारे बा न करि पारे किंतु कहना हम स्वप्न हमको आनंद दउथला आउ जदि आम स्वप्न देखुवा जो स्वप्न हमको कष्ट दउथुवा पीड़ा दउथुवा आम डरुथिबा थरुथिबा से समय जदि एभली कहार कार्यकलाप द्वारा आम स्वप्न भांगी जाए सेतବେଳେ मने मने आम बहु साबासी बा बहु थैंक यू धन्यवाद आम से व्यक्ति को जनाऊ जहांकर आवास द्वारा आम स्वप्न भांगी थाए तले एभली भाव में समस्ते स्वप्न देखती कई केबे देखिनी बेली कथा तले एठी राजा तांका पूर्वोक्त पत्नी वासवता को स्वप्न रे देखि थाई पारंती बोली जेतेबेले प्रकृत रे स्वप्न रे देखिचंती किंतु सी स्वप्न देखिचन सत्य किंतु जहा देखिचंती ठीक देखचन कारण वासवता तांका पाखरे ही सेतेबेले सोइथिले पद्मावती नथिले
କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଦୂଷକ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଏମିତି ତାଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ କଥା ସେୟାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ତାହେଲେ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତି ସମୟରେ ମୋ ଶୋଇବା ସମୟରେ ହିଁ ଆସୁଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଏହା ମୋର ମାନସିକ ଭ୍ରାନ୍ତି ହେଇଥାଏ ବା ମୁଣ୍ଡ ବାଚଳାମୀର ପ୍ରଳାପ ଭଳି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏଭଳି ମୁଣ୍ଡ କଣ ବା ବାଚଳାମୀ ମୋର ସବୁବେଳେ ହେଉଥାଉ, କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପତ୍ନୀକୁ ଯାହାକୁ ହରାଇ ବସିଛି ଆଜି ଶଶରରେ ତାକୁ ମୁଁ ପାଇପାରୁଛି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏଇଭଳି ଏ ଶ୍ଲୋକର ମହତ୍ତ୍ୱତା ଅଛି। ତାପରେ शेष पार्टे युद्धर स्थिति वर्णना कराई, युद्धस्थलीर शेष श्लोक जोटा अच्छे उपेत्य नागेन्द्र तुरंग तीर्णे तमारुणीं दारुण कर्म दक्षम विकीर्ण वाणोग्र तरंग भंगे महान्नवाभिजुदि नाशयामी। ये श्लोक मध्य राजा डायलॉग अच्छी जेतबळे मगध राज्यर कांचुकी आसी उदयन एवं विदूषक निकट में खबर देइचंती जे आपणकर मंत्री रुमणा सेनाबाहिनी को सांगरे धरी आपणकर शत्रु राजा आरुणी जे आपण राज्यर किछि अंश अपहरण कर नैथिले ताकू मारी ताठरू आपणक अपहृत राज्यांश फेरे आनिया पई बाहरी पड़लेनी एवं तांको सहित आमर महाराज दर्शक तांकर सेनाबाहिनी सहायता दे सारे एवं यह द्वारा संयुक्त सेनाबाहिनी गंगा नदी अतिक्रमण कर गले। भावी नियंतु आपणकर राज्यांश अपहृत अंश आपण कब्जा को आसी सारे। जमती आम कौचे दीप मिंजी मिंजी जलुवा अवस्था जिते आम दीपर घी बा तेल टिके देदू से दीपटीर शिखा प्रज्वलित हो उठे अर्थात पुनरुज्जीवित है परी। जमती आम कौचे जितेबाला आमको जोर रे भोक करुव जदि आम गिलासे पानी भी पी दो टिके किसी भी खाद्य खाई दो जहाँ को कुमार समय पारणा विधि बोली कहुई व्रतांत भोजन व्रत शेष आम जो खाद्य खाऊ प्रथम गुंडा से आमको अफुरंत आनंद बा तृप्ति आनी दिए। ठीक से ही भाव में एठारे राजा मुखरे जो श्लोक परिप्रकाशित होती वीर रस संबलित श्लोक एथे राजा जमी सतेज हो उठिला भली उष्मा पाईगला भली बा गरम ही उठिला भली वीर रस संबलित श्लोक उदयन मुखरे परिप्रकाश होती। जदिव संयुक्त सेनाबाहिनी कार्य करेंगे खाली आपठार जाइए पदार्पण करूँ ठिया हूँ बोली सूचना उपस्थिति आपंकर आवश्यक बोली कांचुकी आसी संवाद देते मगध राज्यर कांचुकीय से राजा कहते उपेन्द्र नागेन्द्र तुरंग तीर्ण इत्यादि श्लोक जे श्रेष्ठ श्रेष्ठ हस्ती बा गजराज ओ द्रुतगामी घोड़ा मान द्वारा परिवेष्टित होइथिबा युद्ध क्षेत्र रे जहाँ की अति भयंकर परिस्थिति सृष्टि करे पूर्णमी बा अमावास्या रे समुद्र बेलाभूमि जे भली भाव में थाए समुद्र जे भली जुआरिया थाए उग्र स्वभावयुक्त थाए से भली उग्र स्वभावयुक्त अर्थात उभय पक्षर तीर खड़ग इत्यादि चलन फल उग्र स्वभावयुक्त होइथिबा सेही भली युद्ध क्षेत्र में मु पदार्पण करी सेही नीच कर्म निपुण दारुण कर्म दक्ष नीच कर्म निपुण सेही आरुणी को विनाश करी बा मारिदेवी। यही है ए श्लोकर वर्णना। तापर आम जा ए श्लोक किसी इंपोर्टेंट उद्धृति बा डायलॉग्स बा संगलाप जहाँ को लेकिन किसी प्रश्न करा जाई पारे जेपरी कि आमे देखिए जदि गोटे बहुत इंपोर्टेंट डायलॉग अच्छी जहाँ शଯ୍ୟାର अवस्थिति पूर्वर वर्णना राजा मुखरे अच्छी जिते उभय विदूषक एवं राजा प्रवेश कर सारी समुद्र गृहक प्रासाद भीतर को विदूषक कहते सुष्ठु भवान भणति न खलु अयं काकोदर
प्रवेश अवलोक्य पद्मावती तत्र भवति पद्मावती यह गत्य निर्गता भवे अर्थात समुद्र ग्रह प्रासाद को प्रवेश कला विदूषक जो उदयन को कहते बोधे ये पद्मावती के आसिक चली जाइछन ना कौन से राजा ही कहते वयस्य अनागत या भवितव्यम ये गोटे इंपोर्टेंट संलाप जहाँ परीक्षा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बंधु वयस्य मीन्स बंधु अनागत या भवितव्यम न आसी नाहंती बोध हुए बा न आसी बोध हुए ताहले अनागत या भवितव्यम माने पद्मावती द्वारा एठको आसीबा होइनी बोध हुए जहाँ पर ही आम शज्या वर्णना अवस्थिति को कहचे विदूषक जो पचारे कि आपण जो कथम भवान जानते आपण केमती जानले तापर राजा कहते कि मात्र गे तेले वयस्य अनागत या भवितव्यम इति कस्मिन् प्रसंगे केन उक्तम ए मध्ये गोटे संक्षिप्त क्वेश्चन हो परिबो एवं शज्यार अवस्थिति वर्णनार जो क्वेश्चन आसीबो ताहा देरे ए वयस्य अनागत या भवितव्यम कहितली एहा प्रसंग भावरे सेठारे देखा देबो तापरे जेतबळे स्वप्न देखुचंती अर्थात उदयन जेतबळे एक्चुअली सेठारे पद्मावती सोई नांती पद्मावती सेजरे राजा टिके टायर्डनेस अनुभव करी विदूषक कहते मते निद लगुच विदूषक पाखे सेठी पद्मावती उद्दिष्ट सेजरे प्रथमे सोई पड़ती उदयन एवं पुणी घटना प्रभाव सेठरे मदनिका ठारू खबर पाई आसी सेठारे प्रवेश करिसंती बासवत्ता नाट्यकार बहु बढ़िया भाव में केवल हिरो हिरोइन को ही प्रकोष्ठ भितर रखिंट किए चदर आने किए मुंडा व्यथा औषध आने को भाव में मदनिका पद्मिनिका एवं विदूषक बाहर रही जाइछंती पद्मावती उद्दिष्ट सेजरे उदयन शोइछंती बासवत्ता प्रवेश करिसंती बासवत्ता सेठरे से सेजरे दूरे बसवार चेष्टा करचंती पुणी अन्य प्रकार अनुभव करी से सेजरे ही निकटवर्ती होते ही राजा स्वप्न देखि आरंभ करिसंती हाँ वासवदत्ते हठात से समय वासवत्ता चमकी उठी तापर पुनर्बार वासवत्ता भावुचंती हाँ आर्यपुत्र न खड़ु पद्मावती कि न खड़ु दृष्टासी इत्यादि अर्थात है ये आर्यपुत्र पद्मावती नुहति कौन मु द्वारा देखा पड़ी गली कि महान खड़ु आर्य जगन्नारायण से प्रतिज्ञा भार मम दर्शन निष्फल संभव ताल तो जगन्नारायण से महान प्रतिज्ञा भार मो दर्शन द्वारा निष्फल हो गला जान यही चिंतामग्न हो पड़ते से समय द्वितीय बार राजा मुखरे आसूची हाँ अवंती राजपुत्री हे अवंती राजनंदिनी से कंक्रीट माइंडेड हो बासवता जे राजा स्वप्न देखुंट एवं यही कंटेक्स्ट गोटे भल डायलॉग सेठी अच्छी से कहते दिष्टिया स्वप्नायते खलु आर्यपुत्र नात्र कश्चित् जन चावन मुहूर्तकम स्थित्वा दृष्टिम हृदयं च तोषयति तरे जावन मुहूर्तकम स्थित्वा दृष्टिम हृदयं च तोषयामि इति कस्मिन् प्रसंगे केन उक्तम वा कया उक्तम स्वप्न दर्शन घटना प्रवाह समय बासवता कहते एठी पाखरे केही लोक नाहंती आर्यपुत्र तो स्वामी तो स्वप्न देखुचंदी पाखरे केही नाहंती तेणुक जाउची मुहूर्ते एठारे रही जाई निजर दृष्टि को मीन्स नयन को और हृदय को संतुष्ट करे कारण जे तांको अति प्रिय पति ठारू बहु समय धरी विच्छेदित होई रही प्रथम अंकरु द्वितीय अंकरे धाई मुखरु कुशल जिज्ञासा पचारि तृतीय अंकरे चेटी मुखरु तांकर सौंदर्य कुशल जिज्ञासा पचारि चतुर्थ अंकरे पाखे थाई कि वृक्ष आढ़ु आढ़ु देखा पाई किंतु पाखक जापर नथिले छद्मवेशी रही दृष्टि किंतु बर्तमान गोटे चांस आसी पूरा अति निकट अच्छा जो पाखे कहीं भी ना पद्मावती ना चेटी ना विदूषक कहीं भी ना नाटकर अति सुंदर परिकल्पनार विषय वस्तु सेतेबेले ही राजा स्वप्न देखुचंती जेतेबेले बासवता विषय बासवता भी सेठी उपनीता उपस्थिता तेणु से कहते मुझे अति निकट मो स्वामी को देखी मोर हृदय को दृष्टि नयन को तोष कर दिए संतुष्ट कर दिए जमती आम पूर्व ये कहते पारणा विधि कथा सेमती
आमे जेतेबेले अधिक तृषार्थ थाउ बा क्षुधार्थ थाउ प्रथम पानी बा प्रथम खाद्य आमको बहुत तृप्ति आनी दिए ठीक से ही भली आज निकट अति निकट रे निजर प्राण प्रिय विच्छेदित होइतिया पति को अति निकट रे पाई निजर नयन एवं अंतर को बा हृदय को संतुष्ट करिवार चेष्टा करुचंती बासवता एवं ता परवर्ती समय में आहरी गोटे बढ़िया वक्रोक्ति संबलित डायलॉग अच्छी इतः परम किम बोधे स्वप्नवास नाटक भितर एभली एक डायलॉग दिया जाइछि जो डायलॉग को पूरा डिटेल्सली आम जब स्टडी करिथिबा बुझिथिबा ताले प्रश्न उत्तर आम करिपरिबा नने बुझि भी परिबानी मने पकई परिबानी इतः परम किम एहा ठारू बळे अधिक कोन होई पारे इतः हला गोटे अव्ययपद परम मध्य गोटे अव्ययपद किम हला प्रश्न सूचक अव्ययपद प्रश्न सूचक पद इतः परम किम एहा ठारू बळी कोन अर्थात इतः परम किम इति कस्मिन् प्रसंगे केन उक्तम केन उक्तम जब देखिबा केन बा कय उक्तम ताले वासवतांग द्वारा ही कह जाउछ केते बेले ना स्वप्न रे जतले परस्पर कथोपकथन मैचिंग देखैचंदी बा विदुषक उदाहरण जहा कहउचंदी पद्मावती तर वासवत तर उत्तर देउचंदी नाटकंक लिखित परिकल्पना बहुत सुंदर भाव रे चलीछि ठीक सही प्रसंग रे राजा कहउचंदी जदि तमे मो ऊपर रागी ना हो तने अलंकार काहे की पिन्हि न कारण स्वामी सम्मुखरे ता स्त्री अलंकृता हेले ही ताकू सुशोभिता हेले ही ताकू भल लगे एक्सेप्टेबल हुए एठारे जेतेबेले वासवतांकु स्वप्न रे देखुचंदी वासवता अलंकार युक्ता नाहंती जेहेतु तांको स्वामी तांको निकट रे नाहंती सेते लागि से भଳି सौजन्य सूचक साधारण पोशाक रे अछंती किंतु स्वप्न रे तांको पति को ताहा एक्सेप्टेबल हेउ नाही बा ग्रहणीय हेउ नाही जोते पई से कहउचंती जदि तमे मो पर अभिमान करी ना रागी ना तल तमे कहीं की अलंकार पिंधि ना सेतबेले ही एभली एक वक्रोक्ति संबलित डायलॉगटे वासवतांग मुखरे परिप्रकाशित होइछि इतः परम किम एहा ठारू बळे अधिक कोन होई पारे अर्थात गोटे विवाहित युवती पई तार पति ही होछि श्रेष्ठ अलंकार जेते जेहेतु तांको पति तांको निकट रे अछंती तांकर कोनोसी कृत्रिम अलंकार रे आवश्यकता नाही बा प्रयोजन नाही बोली से एहा जणैया को चाहुचंती जहा नाट्यकार भाषांकर एक महत् उद्देश्य एठारे साधित हेउछि कहिले अत्युक्ति हेबो नाही ए कॉन्टेक्स्ट रे मध्ये हमें एभली चिंता करि परिबा कारण जेतेबेले युवती अवस्था विवाहित अवस्था को कोनोसी कन्या जानती सेतेबेले किछि एक्स्ट्रा अलंकार से पिन्हंती जे अवस्था रे जहां न पिन्हितंती ता बधू हिसाब रे बा पत्नी हिसाब रे से पिन्हंती जहां भितरे मुख्य होछि मंगलसूत्र नाली शंखा नाली सिंदूर एवं हलदिया एवं नाली रो साड़ी जो गुड़िक ही तांको शोभा को परिवर्धित करिथाय किंतु जहां में गोटे सचेतन नागरिक हिसाब मनुष्य हिसाब चिंता करिया कहा को एभली अकाल रे असमय रे वैधव्य जंत्रणा न घटू जदि हठात जेते सुंदरी हेतांतु जेते अलंकार विमंडित होई तांको सौंदर्य को द्विगुणित बा बहुगुणित करितांतु किंतु हठात अकाल वैधव्य आसे सेतबेले समस्त सौंदर्य युक्त बा तांको सौंदर्य को त्वरान्वित करुथिबा वर्धित करुथिबा अलंकार तांको पाखरु काढी निया जाय तांकु से गुडी को से परिहार करिया को बाध्य हुअंती सेतेबेले तांकर शारीरिक सौंदर्य रे से जेते सौंदर्य युक्त हेले मध्य मुहूर्तक मध्य तांकर सौंदर्य हानि घटे बोली कहले अत्युक्ति हेबो नै तेंगु एठी ए जो छोटिया डायलॉग टी अछि केते मर्मस्पर्शी केते सुंदर थॉट टे प्रकारांतर नाट्यकार देखैबु चाहिचंती एहार जते वर्णना कले भी वर्णना अधूरा हला भली माने हेबो बा हृदबोध हेबो कारण गोटे महत् जिंस देखैबु चाहिचंती गोटे पत्नी सबले ता पति को पाखरे पाई संतुष्ट रहिबा उचित कृत्रिम अलंकार गुड़िक सामयिक किंतु तार परमानेंट अलंकार ता पाखरे सबुदिन चिरंतन सत्य भली विराजमान रहिबा दरकार जोटा कि विवाहित स्त्री लोक माने भी समस्ते चाहती ऐसे लक्षणी होई तांकर जो यह कालरू बा मृत्यु लोक को गमन करिवाटा सेही भली जे भली जी आनिथिला से ही तांको शेष यात्रा कराइबारे सामिल हो इत्यादि ताले एई बड़ी भावरे इतः परम किम सबुठारु ए नाटक भितरे मोस्ट ड्रामेटिकल डायलॉग एवं वक्रोक्ति संबलित जहा पछरे ए भली एक चिंताधारा नाट्यकारंकर अछि बोली कहले अत्युक्ति हेबो नाही
तापरे जदि देखा जाए ए नाटक रे आउ विशेष किछि उद्धृति बेस श्लोक सेमति किछि नाही। ये थिला पंचम अंक रे आमे जो देखिले ये अंक बिना ए नाटक असंपूर्ण। तेणुकरी ये 6 गोटी अंक विशिष्ट स्वप्न वासवत नाटक रे पंचम अंक ही सबुठारु महत्वपूर्ण अंक। जदिच यार समकक्ष अंक भाव में प्रथम अंक को भी नियाजिब, चतुर्थ अंक को भी नियाजिब एवं परवर्ती अंक षष्ठ अंक जार परवर्ती एपिसोड रे आलोचना हो ताहार मध्य महत्व रही। एक बलियार भली किंतु मुख्य अंक बा गर्भांक हेउची स्वप्न वासवतम नाटकर स्वप्नांक। ए अंक को से कह जाए स्वप्नांक, कारण स्वप्न एठारे ही परिदृष्ट होइछि हीरोंक द्वारा हिरोइन कर, अर्थात नायक नायिका को ही जहाँ को से आत्मा रे धरी रखिचंती ही। जदियो से परवर्त समय अन्य कौन सी नायिका को बा द्वितीय नायिका बा मगध राजा नंदिनी पद्मावती को पत्नी भाव में पाई सारी, किंतु प्रथम जी हृदय सिंहासन रे आरोहिता थिला बा बसा बांधी थिला बा स्थानिता होइथिला ताको से स्वप्न रे ही देखुचंती। तेणुकरी ये अंक निश्चित भाव में महत्वपूर्ण परीक्षा पे उपयोगी मन करी एथिरु किछि इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तम सहित डिस्कशन करागला। तेणुकरी से ही स्वप्न दर्शन परवर्ती हाव भाव इत्यादि मध्य तुमर परीक्षा उपयोगी प्रश्न ही पारे। जेपरि कि कह जाउछि तुमर राजा स्वप्ने किम दृष्टवान, ये गोटे क्वेश्चन हबो। तापरे उदयन स्वप्ने किम दृष्टवान बा राजा स्वप्ने किम दृष्टवान, स्वप्न दर्शनात् अनंतरम उदयन अस्य का प्रतिक्रिया भूत, ये गोटे क्वेश्चन। स्वप्न दर्शनान्ते स्वप्नस्य महत्तम, स्वप्न वासवतम नाटके स्वप्नस्य महत्तम किम आसीत् इत्यादि। एवं अन्य पक्षरे जदि आमे कहिबा ताहले राजा उदयन स्वप्नांते किम पश्यत, स्वप्नर शेष पर्यायर राजा कौन देखिथिले जे सते जे भली भाव रे तांको पत्नी बासवदत्ता ही तांकर हाथ को उठाई सेज बाहर सेज उपरे थोई चली गले, अर्थात अंग स्पर्श जनित अनुभूति राजा अनुभव करते। प्रकृत में जहाँ घटी राजा जहाँ स्वप्न देखते ता सत थिला, आदौ मिछ नुहे। ये अनुभव राजा स्वप्न शेष पर्यायर देखिथिले। तापरे वीणा शिक्षा समय बासवदत्ता किम कृतवती, वीणा वादन समय जहाँ राजा स्मरण उक्ति आसी राजा पंचम अंक वीणा शिक्षा समय रे बासवदत्ता कौन करुथिले किभली से शून्य रे हस्त प्रसारण करुथिले बा हस्त वादन करुथिले। एवं प्रस्थान काले बासवदत्ता किम कृतवती, जेतेबेले अपहरण करी उदयन तांको नेई आसुथिले अवंती राज्यरु उज्जयिनीरु वत्सराज्य अभिमुखे, सेतेबेले सी किभली भाव में निज लोकंकु स्मरण करी उदयन उपरे लोतक निगाड़ुथिले। से सिनेरी बा से समय अवस्थिति उदयनकर मने पड़ी जाइछि। एई भली भाव में ए नाटकर पंचम अंकर किछि परीक्षा उपयोगी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करागला। यही आलोचना तुम मान परीक्षा उपादेय होइथिले। निश्चित भाव में तुम माने निजे यार फायदा उठाइबा सहित परीक्षा प्रस्तुति करने उपयोगी मन करने सहित व्यवहार करने सहित अन्य सांग मानू शेयर करने को भूलिब नहीं। निश्चित भाव में तुम माने ए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर उत्साहित कर मोर आशा और विश्वास। धन्यवाद।